आज हम बात करने वाले हैं मूल्यह्रास से संबंधित स्थायी किस्त पद्धति का एक सवाल। और इसकी मैं आज बात करूंगा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। हमारा आज का टॉपिक है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का अर्थ हमने पिछले वीडियो में समझाया है और स्थायी किस्त पद्धति के विषय में भी समझाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो को देखें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। लीजिए क्वेश्चन जो लिखा है इसकी मैं बात करता हूं यहाँ पर। और क्वेश्चन लिखा, एक्स कंपनी ने 1 जनवरी 2000 को 20,000 रुपए में एक यंत्र खरीदा और 1 जनवरी 2001 को अर्थात अगले वर्ष 8,000 रुपए में एक दूसरा यंत्र खरीदा जिसे लगाने का व्यय 400 रुपए हुआ। यानी 8,000 और 400 दोनों व्यय हुए हैं ये। और इसके बाद देखिए आप 1 जुलाई 2002 को अर्थात फिर अगले वर्ष 2002 को तीसरा यंत्र खरीदा 6,000 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए जनवरी में क्रय किया था, दूसरे वर्ष भी जनवरी में क्रय किया, तीसरे वर्ष जुलाई में खरीदा है यहाँ पर, ये याद रखना होगा। तथा 10,000 रुपए में चौथा यंत्र 31 मार्च को खरीदा है 2003 में और 5% वार्षिक की दर से यानी प्रतिशत पद्धति लगाएंगे यहाँ पर। वार्षिक की दर से स्थायी किस्त पद्धति के द्वारा मूल्यह्रास लगाते हुए मशीन खाता बनाइए। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मशीन खरीदता है और मशीन खरीदने पर किस प्रकार से हम मशीन खाता बनाते हैं, यह हम पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। लीजिए हम मशीन खाते का यहाँ पे प्रारूप बना देते हैं। मशीन खाते का प्रारूप जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको समझाया था, जैसा खाता बनता है वैसे ही हम मशीन खाता बनाते हैं। खतौनी करते समय हमने खाते का प्रारूप देखा था जो टी आकार में होता है, अर्थात इसके पहले इसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है और दूसरा जो पक्ष होता है वो क्रेडिट पक्ष होता है। तो यह डेबिट पक्ष है, बायां पक्ष डेबिट और दायां पक्ष क्रेडिट कहलाता है। अब खातों को हम व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए सबसे पहले उसका दिनांक लिखते हैं और दिनांक लिखने के बाद में विवरण लिख देते हैं और अगला कॉलम जो है वह खाता पृष्ठ का होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी लेन देन हो रहे हैं उनमें खाता पृष्ठ की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम सीधे इन्हें राशि लिख देते हैं। और अगला देखिए क्रेडिट पक्ष में भी इतने ही कॉलम बनाए जाएंगे। पहला होगा दिनांक का और दूसरा होगा यहाँ पर विवरण का, तीसरा कॉलम राशि का। यहाँ पे खाता पृष्ठ का होना चाहिए लेकिन हम खाता पृष्ठ ना लिखते हुए राशि का कॉलम लिखते हैं सीधे। और इस व्यवहार की हम कैसे खतौनी करते हैं या समझते हैं। पंजी प्रविष्टि करना तो आप समझ गए हैं कि मशीन खरीदा है, यंत्र खरीदा है, यंत्र खरीदा है तो हम यहाँ पे प्रविष्टि करते हैं मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर करके हम प्रविष्टि जो लिखते हैं वह है डेबिट पक्ष की ओर लिख देते हैं रोकड़ खाते से। और यहाँ पर डेट लिख देते हैं 2000 सन लिख दिए, इसके बाद जनवरी 1 लिख देते हैं और राशि लिख देंगे जो भी राशि यहाँ पर है। तो हमने मशीन जो खरीदा है वह देखिए 20,000 में खरीदा है, इसलिए हमने लिख दिया 20,000। अब देखिए यह 2000 में कोई भी दूसरे लेन देन नहीं हुए हैं तो हमने यहाँ पर 2000 के अंतिम दिन इनका लेखांकन किया और दिसंबर 31 जो आया इस दिन हमने इसमें देखा कि मशीन में कितनी कमी हुई तो हम उसे मूल्यह्रास कहते हैं। और यह मूल्यह्रास खाते को लिखते हैं क्योंकि मशीन में कमी होना हमारे लिए हानि है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मूल्यह्रास का कैलकुलेशन करना हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी आपको यहाँ पे रफ वर्क करके मूल्यह्रास में हम मशीन की लागत लिखते हैं सबसे पहले। और इस मशीन की लागत में प्रतिशत जो दर रहती है दर बटे हम 100 कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास मशीन में कितना ह्रास हुआ वह निकल के आ जाता है। तो हम देखते हैं पहली मशीन जो है वह 2000 में जो खरीदी है, इस मशीन पर 20,000 रुपए में खरीदी है, इस पर ह्रास कितना निकलता है। तो हम 2000 की जो मशीन है इस पर हम ह्रास देखते हैं 20,000
गुणित दर कितना है यहाँ पर 5% की दर से हमें ह्रास निकालना है। तो 5 बटे यहाँ पे देखिए आप 100 और 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया हमने। तो यहाँ पर मूल ह्रास 1 वर्ष का निकला हमारे पास 1000 रुपए। और इस मूल ह्रास को हम देखिए लिख देंगे यहाँ पे ह्रास के खाते में। मूल ह्रास खाते को 1000 रुपए हमने लिख दिया। अब मशीन हमारे पास, मशीन का शेष कितने रुपए का बचा है यह देखना होगा। अर्थात हम यहाँ पे दिसंबर 31 की बात करते हैं और दिसंबर 31 में हम देखिए यहाँ पर दिसंबर 31 में मशीन का शेष जो बचेगा उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो शेष ले गया लिखेंगे हम यहाँ पे। और शेष ले गया में देखिए आप यहाँ पे कितना 20,000 में से 1,000 गया तो 19,000 यहाँ पे बचता है। और इसका योग कर देते हैं हम यहाँ पर। योग किया हमने तो दोनों पक्ष का योग एक जैसा आएगा। अर्थात दोनों पक्ष का योग यहाँ पे देखिए 20,000 रुपए आ जाएगा। इसी शेष को 2001 में हम ट्रांसफर कर देंगे और जनवरी 1 को शेष लाया गया लिखेंगे। शेष लाया गया। यह जो मशीन है यह मशीन 19,000 की है। अब क्योंकि 2001 में 19,000 की यह मशीन बची है और 2001 में देखिए यहाँ पे 2001 को 8,000 रुपए में दूसरा यंत्र क्रय किया जिसे लगाने का व्यय 400 रुपए हुआ। अब खरीदा है, खरीदने की फिर प्रविष्टि होगी। मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से, तो हम प्रविष्टि यहाँ पे जनवरी में लिखेंगे। जनवरी 1 रोकड़ खाते से। और देखिए यहाँ पर मशीन जो है वो 800 की मशीन है। धन यहाँ पर 8,000 की मशीन है। धन 400 रुपए यहाँ पर व्यय किए लगाने में। इस प्रकार 8,400 की यह मशीन है। अब यह मशीन पूरे वर्ष भर हमारे पास चलेगी और वर्ष भर चलने के बाद में अब देखिए इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यह दिसंबर में डेप्रिसिएशन लगेगा। दिसंबर 31 को हम इस पे ह्रास लगाते हैं और लिखेंगे मूल्य ह्रास खाते को। पहली मशीन कहेंगे हम इसे, जो 2000 में खरीदी गई थी, यह पहली मशीन मान लेते हैं इसे। और इस पर हमने ह्रास यहाँ पे देखिए 1000 लगाया है। और यहाँ पर ये दूसरी मशीन है। इस दूसरी मशीन पर ह्रास कितना निकलता, अर्थात 2001 में जो क्रय की है इस मशीन का ह्रास कितना निकलता है यहाँ पे हम देखते हैं। तो 8,400 गुणित 5 बटे 100 1 2 1 2। तो 5 8 40, 5 4 20 का 0 हाथ का 2, 5 8 40 और 2 42। यहाँ पे ह्रास निकला 420 रुपए। हम यहाँ पर जो ह्रास है वह 420 रुपए लिख देते हैं और दोनों डेप्रिसिएशन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1420 रुपए इस वर्ष का हमारा ह्रास निकला है। अब देखिए हम यहाँ पे 31 दिसंबर को पुनः मशीन हमारे पास कितने की बचती है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो शेष हम यहाँ पे लिखेंगे ले गया और शेष ले गया लिखेंगे। तो पहली मशीन का शेष कितना बचता है, अर्थात सीधे इस 19,000 में से 1,000 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली मशीन बचेगी हमारे पास 18,000 की और दूसरी मशीन जो है वह 8,400 माइनस 420। यानी आप यहाँ से माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो यह मशीन कितने की आपको बचेगी, आप इसमें से घटा देंगे 8,400 में से 420। तो यह मशीन 7,980 की यहाँ पे बचेगी, 7,980 की बचेगी। अब इसे दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 980 हो गया है। 8 7 2 14 15 का 5 हाथ का 1 2 25,980। अब दोनों तरफ का यदि हम योग करते हैं यहाँ पे, तो अब दोनों तरफ का योग करने पर यहाँ पे देखिए 400 हो गया और
9 और 8 17 का 7, हाथ का 1 और 1 2, 27,400 हुआ। और यहाँ पे भी 27,400 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। यह मशीन 2002 में, अब हम अगले वर्ष यूज करेंगे और 1 जनवरी को लिखेंगे शेष लाया गया। अब शेष लाया गया इसे हम लिखते हैं। शेष लाया गया में ये दोनों मशीन आएगी। पहली मशीन जो है वह 18,000 की है और दूसरी मशीन जो है वह मशीन 7,980 की है। इस प्रकार कुल मशीन 25,980 की है। अब देखिए यहाँ पर 2002 में यहाँ पे कहा कि 1 जुलाई 2002 को तीसरी मशीन 6,000 रुपए में क्रय किया। तो यहाँ पर लिखेंगे जुलाई 1 रोकड़ खाते से और लिखेंगे 6,000 रुपए। 6,000 यहाँ पे मशीन खरीदा है, 6,000 की रोकड़ खाते से। अब देखिए यहाँ पे 2002 में यहाँ पर दिसंबर आएगा और इस दिसंबर को 31 दिसंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं राशि खाते को। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं राशि खाते को। और राशि लगाएंगे हम तो पहली मशीन पर हमारा राशि स्थायी किस्त पद्धति के कारण 1,000 रुपए, दूसरी मशीन पर 420 रुपए और तीसरी जो मशीन अभी हमने क्रय किया है यह जुलाई में क्रय किया है। अर्थात यहाँ पे देखिए 2002 6,000 की जो मशीन खरीदा हमने गुणित 5/100 1 2 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 रुपए। लेकिन यह जुलाई में खरीदा है अर्थात 6 माह का ह्रास लगेगा तो 6/12 यानी 150 रुपए यहाँ पे ह्रास लगाना होगा हमें। शायद हमारी इंक नहीं चल रही है, 150 रुपए ह्रास लगाएंगे।